Let us try this out, beta. Okay. In order to pass an examination, 95% marks are needed in science. How many students pass? अब हम देख लेंगे 95 कितने बच्चों के आए हैं. 95%. 95%. तो 95 मार्क्स चाहिए 125 में से. तो 100 में से कितने चाहिए? 76. तो 76 कितने बच्चों के आ रहे हैं यहाँ पे? ये परसेंटेज है. जितने जितने बच्चों के आ रहे हैं उतने उतने बच्चे कर पाएंगे. सर बट हिंदी में तो उसमें 550 मार्क्स रखे हैं, तो फिर उसमें ज्यादा मार्क्स कैसे लिखे हुए हैं नीचे? 550 दे रखे. मैक्सिमम. हाँ. देख 500 है ना, 550 का है. 100 प्लस 125 प्लस 75 200 350 और सॉरी 100 हिंदी में टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 50 कैसे लिख रखे हैं यहाँ पे? 90 भी आ 300. रखे हैं 80. मैक्सिमम मार्क्स बेटा 500 है ना. देख 100 नहीं, प्लस हिंदी में 50 हिंदी 50 में ब्रैकेट में हिंदी में ब्रैकेट में. हिंदी में ब्रैकेट में बेटा 50 मार्क्स है ना. 50 प्लस 150 200 प्लस 125 325 प्लस 75 400 प्लस 100 500 टोटल है. अब वो कह रहा है थोड़ी सी लैंग्वेज वेग है. मिनिमम मतलब वो कह रहा है कि 95% होने चाहिए. ये सब इसने यहाँ परसेंट दिए हुए. यहाँ पे इसने लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्कूल्स आर गिवन एज है. ठीक है. तो इस तरह से एक तरीके से करते हैं. नॉर्मली वहां पे जो क्वेश्चन आया होगा वो इसका थोड़ा डिफरेंट ही होगा. हम तो तरीका बता रहे हैं. ठीक है. इफ इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम मिनिमम 95% ऑफ ये ठीक है. तो अब हमको पता है अगर 95 मार्क्स चाहिए 125 में, तो 100 में कितना चाहिए परसेंटेज वाइज 76. ओके. 76 किस किसके यहाँ पे? 76 एक तो सोहम के हैं, एक बारुण के हैं और एक राहुल के हैं. तो ये हो गया आंसर 3. ठीक है. सोहम, राहुल एंड बारुण. What is the respective ratio of the total marks obtained by Veena and Shreya together in the mathematics to the marks obtained by Rahul in the same subject? अब इन दोनों के मार्क्स जोड़ेंगे, उसके मार्क्स जोड़ेंगे, रेशियो निकाल लेंगे. 74. अब मैथमेटिक्स 150 में से है तो 74 अपॉन 150 इंटू 100 इंटू 150 अपॉन 100 यानी कि 150 में से कितने आए, ये 150 में से कितने आए. ठीक है जी. ये आ गए 231. राहुल के मैथमेटिक्स में कितना है? 70% ऑफ 150 यहाँ लिखा हुआ है राहुल के. उसके मार्क्स निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे. दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस. ओके. नेक्स्ट हमारा मेथड आता है पाई चार्ट का. पाई चार्ट कुछ नहीं, एक 360 डिग्री का ग्राफ होगा. यहाँ देख लीजिए आप, एक 360 डिग्री का ग्राफ होगा और वहां पे आपको या 100% का ग्राफ होगा और उसमें आपको यहाँ पे इन्होंने बाइफरकेट करके चीजों को दिया होगा. ठीक है. पाई चार्ट 360 डिग्री और 100%. ठीक है. उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको बांटा होगा, वो आप इसमें देख सकते हैं. कैसे देख सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन को बांटा है डायरेक्शन वाइज. तो ईस्ट में 18%, वेस्ट में 22, सेंट्रल में 12, नॉर्थ में 23, साउथ में 25%. ठीक है. हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन साउथ में जो रहती है, उसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी नॉर्थ जोन में रहती है. इस तरह से कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. नेशनल बजट एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2012, मतलब 2012 में गवर्नमेंट के द्वारा एक बजट बनाया गया किसी भी कंट्री में, इंडिया, यूएस, कोई भी. और उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखा, यानी कि गवर्नमेंट के पास अगर 100 रुपए की आई हुई थी, दे हैड 100 रुपीज इन द बजट, हाउ दे आर गोइंग टू बाइफरकेट इट. तो दे हैड 59% इन द मिलिट्री. हो सकता है देश को बाहर की सेनाओं से खतरा हो, तो 59% उन्होंने 100 रुपए में से 59 रुपीज को मिलिट्री के लिए रख दिया. हथियार खरीदना है, सैनिकों को पेंशन देनी है, पेमेंट देना. 17% मिसलेनियस अदर खर्चे,
6% वेटरन्स के लिए, जिन लोगों ने हमारे लिए ऑलरेडी काम कर दिया है पेंशन पे खर्चा। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, यानी कि जो डेप्ट सर्विसिंग है आपकी वो 9% हो गई। यानी कि आपने जो पुराना लोन लिया हुआ था उसका आपको उधार चुकाना है, और इंटरनेशनल खर्चे कुछ आपके हैं। ठीक है। इन द ईयर 2012, इंडिया हैड अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 120 बिलियन। हाउ मेनी बिलियन इट स्पेंट ऑन द इंटरेस्ट? अब एक बार बताओ, अगर ये इंडिया है और 9% है तो 120 का 9% कितना होगा? 9। और 1.8, यानी 10.8 बिलियन। ओके, so this is how we answer it. बार ग्राफ आप लोगों ने सबने देखे ही है, सिंपल बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ एक्स और वाई में होते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है बार के रूप में। सॉरी, सिंपल बार ग्राफ आप देख लीजिए। सपोज कीजिए कि कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एक कंपनी का गिवन है परसेंटेज स्पेंड में। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, टैक्स, R&D, सैलरी, इंटरेस्ट। ओके, शेयर परसेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सैलरी। सबसे ज्यादा खर्च, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है गवर्नमेंट का? सैलरी पे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि बिल्डिंग बनाना, कॉर्पोरेशन बनाना। आफ्टर दैट वी हैव दिस एडवर्टाइजमेंट एंड लोन। ओके, सब डिवाइडेड बार चार्ट। ये एक अलग तरह का होता है। इसमें यहीं पे बताते हैं ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। जो ब्लॉक सबसे बड़ा होता है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। चार अलग अलग मल्टीपल चार्ट जो भी हैं, ये सब भी आपको देखना आते हैं। लाइन चार्ट भी ऑलरेडी नो, बचपन से हम इसको स्टडी करते आ रहे हैं कि लाइन चार्ट कैसे वेरी करता है टेम्परेचर का, मिनिमम टेम्परेचर का। ये मिनिमा हो गया इसका, ये मैक्सिमा हो गया इसका। ओके, ये कांस्टेंट हो गया, वी नो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ट्राई करिए। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ट्राई करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा।
एवरीबॉडी नोटेड, राइट? ओके, करते क्वेश्चन। द टेबल गिवन बिलो question number 1 to 4. The table, study table given below. Okay, the table given below depicts the export. What depicts the export on a commodity through 4 ports. हमारे यहाँ के 4 ports हैं, उनसे कुछ export हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे करोड़ पे, ठीक है? 1998 और 99 99 में हुआ A, B, C और D पोर्ट से 57 करोड़, 148 करोड़, 229 करोड़ एंड 146 करोड़। और एक्सपोर्ट हुआ 1999 में हमारे यहाँ से ऐसे 61, 160, 234 एंड 146। तो ये तो हम देख ही सकते हैं कि 99 में नंबर ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ा है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट of the commodity from the year 1998 to 1991 was highest in which port? Highest किस में हुआ होगा? सोचिए आप। इसमें तो हुआ नहीं होगा 229 से 234 में, 146 से 1 उसमें भी नहीं हुआ होगा, और 146 to 148 to 160 और 160 to 4, 60 पे 4 छे दिया 12, 150 पे। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है आपका बी में। यस और नो गाइस? कोई आंसर देना चाहेगा? यस सूरज, thank you. Question number B. 2. What was the change in the aggregate export of the commodity in the year 1999 as compared to in the year 1998? Export of the commodity. टोटल कर दो आप, टोटल कर दो आप इन सबका और निकालो बच्चों, टोटल कर दो और निकालो। कैसे कर सकते हैं हम इसको? 57 plus 148 और क्या है 229, 146, 580, 580। ओके, इसके कंपैरिजन में ये कितना? क्या आंसर हो जाएगा? इंक्रीज। यस, इंक्रीज। चेंज, अब इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। अब इंक्रीज ही हुआ है वो तो, इंक्रीज भी तो दो जगह है ना। वैसे 4% तो इंक्रीमेंट हो नहीं सकता। जोड़ के देख लेते ना, 61, 160 ऐसे जोड़ दे, 60, 160 और 61, 21, 220, 221 और 150, 321, 50, 371, 371, 471, 571, 571, 605, 605 और 580। ओके, 605 और 580 तो 25 अपॉन 580 तो अराउंड 0.43 के आसपास आ रहा है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा सर? 0.43 के आसपास, 0.4 के आसपास, 0.04 इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। करते नहीं हो तुम, एक एक क्वेश्चन करवाना पड़ता है आलसी लोगों। बहुत सर दिक्कत है इसमें आपने भैया। क्या किया? ऑन 605 किया था। क्या बेटा? 580 अपन 605 किया था कि इसमें आपने? 98 से कंपेयर करा है मैंने तो। ये जो अपने दो को ऐड मैंने करके मैंने 25 अपॉन 580 करा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? 25 क्यों किया? कौन? अच्छा, डिफरेंस लेके, ठीक है ठीक है। हाँ, डिफरेंस लिया बेटा मैंने, है ना। वैसे भी कर सकते हैं।
ये ट्राई करो तुम तो। नेक्स्ट। गर्मी का मौसम है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके रखिए, ठीक है। कल हम बहुत अच्छा वाला टॉपिक करेंगे, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, बड़ा मजा आता है उसे करने में। सॉरी, इसके आंसर में कुछ चेंज है। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा बेटा, ठीक है। ए वाला इसलिए हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस कितना आया, सॉरी आई वाज डूइंग दैट टाइम। देखिए, ओके, सॉरी फॉर दिस। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। देखिए कैसे, हमारा डिफरेंस कितना आया, 605, 605 माइनस 580 अपॉन 580, ठीक है। तो 605 माइनस 580 अपॉन 580 इंटू अगर हम 100 कर दे तो 0.43 इंटू 100, यानी कि हमारा ए वाला आंसर आ जाता है 4.3% का इंक्रीमेंट। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हाट इज द एवरेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द पोर्ट इन द ईयर 1999 एज कंपेयर टू 1998? अब एवरेज इंक्रीज निकालना है हमें रुपए में। अब ये करोड़ में है ना, व्हाट इज द एवरेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द पोर्ट? तो इसे हम कैसे निकालेंगे बताओ। सोचो सोचो सोचो। ओके, ओ आर एस, व्हाट इज द एवरेज, निकालो। एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? 25 का डिफरेंस आया, 25 का इंक्रीमेंट हुआ है, यस और नो। और कितने पोर्ट्स हैं, 4, तो पर पोर्ट कितने का हुआ होगा? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 25/4 इंटू 100। और ये सब किस में है, मेरा करोड़ में। तो 25/4 तो 8.25 इंटू समथिंग समथिंग, यानी कि आंसर इसका भी क्या हो जाएगा सर, ए। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द ईयर 1999 टू 1999 वाज लोवेस्ट फ्रॉम विच? परसेंटेज निकालना है। ये तो हाईएस्ट था, मेरे हिसाब से लोवेस्ट ये होगा सी वाला, ठीक है। सी वाले में मेरा लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये पैसेज तो हो गया। वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग कि आपको थोड़ी सी बच्चों यहाँ पे क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है ना। आपने देख ही लिया। चलिए हम ट्राई करते हैं अब नेक्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 ट्राई करेंगे हम। सर एक क्वेश्चन 3 वाला एक्सप्लेन कर दोगे क्या दोबारा? हाँ थर्ड हाँ, वाला। थर्ड वाला री एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, थर्ड वाले में वो कह रहा है कि एवरेज कितना आएगा, एवरेज इंक्रीमेंट कितना होगा, ठीक है बेटा। हेलो शुभम, सूरज। यस सर। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है पर, मतलब जैसे मान लें 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से पर पर्सन कितना उसको मिला। तो 4 पोर्ट है तो पर पोर्ट कितना, तो टोटल हमारा कितना हो गया था 605। पहले कितना था 580, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 25 का। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 पोर्ट है तो आएगा 25/4, और वो सब कितने में, करोड़ में। ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर तुम देखोगे ढंग से तो इसको दिया हुआ है करोड़ में, करोड़ में।
तो 25/4 और वो करोड़ में तो हो जाएगा 8.25, तो आंसर हो जाएगा ए। ओके, ओके सर। चलिए अब ये वाला ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 to 9, गिविंग यू 5 minutes फॉर दिस। ओके, 8:48 पे हम करना स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया? पिंक करो, हो गया तो करते हैं, चलो अब। नहीं, 8:25 कुछ नहीं बोला, मैंने बस बोला था कि 5 मिनट मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, 8:45, 8:50, चलो आ जाओ। यहाँ पे आपके पास एक पाई चार्ट है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर है 54,000 रुपए का।
आप देखिए इस ग्राफ को अगर आप टोटल करेंगे 100 डिग्री 200 डिग्री सब कुछ मिला जुला के, एक मिनट, सर्किल है यहाँ पे, तो 100 प्लस 90 190 और 190 75 265 प्लस 50, दैट इज 315 प्लस 45, दैट इज 360 डिग्री का पाई चार्ट है मेरे पास। 45 डिग्री के एंगल पे स्टील दिया हुआ है, 100 डिग्री के एंगल पे लेबर दिया हुआ है, 50 डिग्री पे ब्रिक ईंटें, 75 डिग्री थीटा पे सीमेंट और टिम्बर। ओके, द एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक्स इज, टोटल एक्सपेंडिचर वाज 5,40,000 रुपीज। तो इसे बड़े आसान तरीके से हम निकाल लेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे हमें पता है सर। ब्रिक्स का डिग्री है 50 अपॉन 360 इंटू 100 करके इंटू 54,000, तो 5 अपॉन 36 इंटू 54, 18 से काटिए, 18 2 18 36, 3 18 54, 5 दूनी या 15 पर 2 यानी कि 7.5 आ गया, तो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है सर, वेरी गुड। सेकंड ट्राई कीजिए। सेकंड ट्राई कीजिए। द एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर इन ब्रिक्स द एक्सपेंडिचर इन ब्रिक्स इज लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑन टिम्बर बाय। अब देखो एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक्स कितना है, ये हमारा 75,000, और टिम्बर पे हमारा कितना है। अब देखो ना 25 डिग्री थीटा का डिफरेंस है, तो हम सीधा का सीधा 25 अपॉन 360 इंटू 54 कर देते हैं, तो ये इससे गया 2 टाइम्स, ये इससे गया 3 टाइम्स, तो ये गया 75/2 यानी 37.5। इतना ही हुआ ना ये 2 टाइम्स। और टिम्बर कितना है 90, तो 90 माइनस 50 यानी कि ऊपर आना चाहिए 40, तो 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2,
और यानी कि 60। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन स्टील एंड सीमेंट इज। स्टील कितना है 45, सीमेंट कितना है 75, टोटल कितना हुआ 120। 120 कितना होता है 120 अपॉन 360, 1/3, 33.33। ये आंसर हो जाएगा इजी। विच ऑफ द इज मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है लेबर का, तो लेबर आ जाएगी। देन द एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट इज, सीमेंट कितना है 75%, 75 अपॉन 360 इंटू 54,000 जो भी है। तो 0 से 0 गया, 36 से कितना गया भाई 2 टाइम्स 18 से, और ये 3 टाइम्स 2, 375 इंटू 3, 150, 225 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.1125 डी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। तो आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 10 to 13। गिविंग यू 5 minutes टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 10 to 13 ट्राई करिए आप। सूरज वाज करेक्ट, शुभम वाज करेक्ट। ठीक है 10 to 13, 10 से 13 ट्राई करिए आप। क्या होता है बच्चों को ऐसा फील करवाया जाता है दैट टीचिंग तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी और बहुत मजा आने वाला है। टू बी वेरी फ्रैंक, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है भाई। नहीं करिए 10, 11, 12 और 13 करिए बेटा। जब 12 हो जाए तो बता दीजिएगा, आई विल मूव इट अप। ओके। टेंथ ऑप्शन ए। हेलो सर, 10th वन ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी सर, 10th।
हो गया सूरज? 10th ऑप्शन डी सर। करते हैं बेटा, अभी ये वाला ट्राई करो 13। 10th ऑप्शन डी सर। हो गया 13 पे हो गया। 10th सर। हेलो। सर 10th ऑप्शन डी। थोड़ा सा जोर से बोलो, कैन यू स्पीक लाउडर चैतन्य? 10th Okay, ऑप्शन डी let's try सर। it out. Okay. Okay, let's try it out. The demand and production of the color TV of the 5 companies from January 2000 for January 2006 is as follows. Okay. What is the ratio of the number of companies having more demand than the production to the number of companies having more production to the demand? More demand than production वाली पहले तो select कर लो. Demand, production. Demand, production. डिमांड कहाँ कहाँ पे ज्यादा है? एक तो यहाँ पे, और कहाँ ज्यादा डिमांड? एक तो यहाँ पे, और कहाँ ज्यादा डिमांड? एक तो यहाँ पे। ठीक है, ए सी और डी में व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज? ठीक है, तो जोड़ लो बेटा। 3300 प्लस 3000 6300 एंड 2500 6300 2500 8800 टोटल 8800। ठीक है, और इसका रिवर्स 32,200 सर को नंबर पूछा। हाँ, रेशियो बता रहे हैं ना, 1200 is to 1500, sorry 1200 600 दो ही तो है, तो 1800, तो 8800 is to 1800। ये कितना हुआ? 3000 2500 6000 8500 is to 1800। ये हुआ ना? 10,600 होगा क्या सर? 10,600। 10,000 हो रहा है क्या? 10,000 कैसे हो रहा है? सर 4500 होगा ना प्रोडक्ट्स तो। 300 प्लस। एक मिनट सोचने दो मुझे। ACE 3 कंपनियां हैं, तो कंपनीज विच हैव मोर प्रोडक्शन। अच्छा, अरे यार वो 3 होंगी। अब मैं जोड़ने लग गया उसको, छोड़ो। जी सर। ओके, 3 तो ये हो गई और 2 ये हो गई, तो आंसर हो गया 3:2। ओके, what is the difference between average demand and average production of the 5 companies taken together? What is the difference between average demand and average production of the 5 companies taken together? तो सबसे पहले सबकी डिमांड निकाल लो और सबका प्रोडक्शन निकाल लो और उसको 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। क्यों भाई? तो 33 प्लस 1200 प्लस 3000 प्लस 600 प्लस 2500 अपॉन 5, यानी कि 2120 हो जाएगा ये तो। और प्रोडक्शन का हो जाएगा ऐसे ही 1840। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 280। दोनों का अलग अलग एवरेज निकालो, डिमांड साइड का अलग, सप्लाई साइड का अलग। यस और नो? 280 आ जाएगा ये भाई।
सबसे पहले तो ये ऊपर लाइन वाले ग्राफ का एवरेज निकाल के 5 से करो, फिर ये डॉट वाले का 5 से करो, उनका डिफरेंस निकालो, या एक का डिफरेंस निकाल के भी 5 से डिवाइड कर दोगे तो भी आ जाएगा। The demand of the company D is approximately what percent of the demand of the company E? 12 D और E। इसकी डिमांड है 600, इसकी डिमांड है 2500। तो 2500 का 600 कितना है, तो 600 अपॉन 2500 इंटू 100 यानी 6 अपॉन 25 इंटू 100 यानी 6 इंटू 4 यानी कि 24, यानी आंसर हो जाएगा सी, बिना पेन चलाए हो गया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज डिमांड टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी बी टू डी? Average demand to average production of companies B and D. What is the ratio of average demand to average production of companies B to D? एवरेज डिमांड क्या है यहाँ पे बी से डी तक की कंपनियों में, बी एंड डी। तो अच्छा 2:5। हाँ 2:5 आ जाएगा सॉल्व करने पे। कैसे सॉल्व करेंगे एक बार वो भी देख लीजिए। 1200 प्लस 600 अपॉन 2, तो वो तो आ जाएगा 900। 1200 प्लस 600 अपॉन 2 तो वो तो हो जाएगा 900, ठीक है। और प्रोडक्शन 1200 प्लस 600 अपॉन 2, 1800 अपॉन 2 तो 900 एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। और बी प्लस डी रखिए 27 प्लस 100 प्लस 800 अपॉन 2 दैट इज 4500 अपॉन 2, तो वो हो जाएगा मेरा 22,250, ठीक है। तो 2:5 आ जाएगा, ठीक है सर। तो अब आप ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये तो हो गया। अब आप ट्राई कीजिए ये वाला पैसेज 40 into 18। कम ऑन ट्राई दिस। मॉर्निंग में सवेरे सवेरे प्रैक्टिस करवा दी आप लोगों की, बढ़िया आपका दिन जाएगा आज का। ब्रेन एक्टिव हो गया है सबका सुबह सुबह। वाह सर वाह, खूब सारे पाई ग्राफ चार्ट कर दिखा दिया आपको। चलिए करिए। Yes, the percent is not. Shooting. ये भी नहीं रहा जी।
हो गया बच्चों? चलो करते हैं, आओ। The percentage rise in the production years 1999 to 2006 is as follows. Okay, ये ग्राफ दिया हुआ है. How many years the percentage rise was more than 100%? Was more than 100%. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 100% से ज्यादा का इंक्रीमेंट यहाँ पे कहाँ हुआ है. तो यहाँ तो हुआ नहीं 99 से 2000 में, तो और हाँ 2001 से 2002 में हुआ है एक, तो बस एक ही बार हुआ है, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से? 2002 में हुआ एक, तो 2004, 5 और 6 में भी हुआ है क्या? देखने दो जरा. 2004 कहाँ है? सर आप चेक वैसे क्यों की? हाँ सर वो जो ग्राफ में वो जो पिक देख के तो जान सकते हो, या फिर नहीं? ठीक देख के बताएंगे बेटा. How many years the percentage rise was more than 100%? अच्छा, इसका सर मतलब 4 ईयर हो जाएगा ना. ये सर 4 इयर्स होगा. 4 हो जाएगा, सही कह रहे हो तुम. कौन कौन से ईयर्स हो जाएंगे? सर नन ऑफ दीज. हाँ, नन ये ऑफ सर दीज हो जाएगा. नन ऑफ दीज हो जाएगा. इसके ऊपर के सारे आ जाएंगे 100 के ऊपर के, है ना. 1 2 3 4. नेक्स्ट, व्हाट वाज द एवरेज परसेंटेज राइज ओवर द गिवन ईयर? बताओ. 105%. देखते हैं. 40, 60, 40, 140. 105 कैसे होगा? 40 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 140 अपॉन 8 करना, तो 740 अपॉन 8 तो 92.5. दोबारा करो. No, सर वो 40, अपॉन 7 कर दिया था. हाँ 40 अपॉन 8 हाँ, करो. दो ग्राफ सेम था इसलिए लगा. How many years the percentage rise was lower than the average of the percentage rise above the given year? 92.5 से कितने ज्यादा वाले आ रहे हैं यहाँ पे? तो ये 92.5 का यहाँ आएगा. 1 2 3 4 5. इसका आंसर हो जाएगा डी. नहीं, डी हो जाएगा. सॉरी, द परसेंटेज राइज वाज लोअर, तो 1 2 3 हो जाएगा. ये तीनों हो जाएंगे. ठीक है. सर 15th वाले में आपने कैसे किया था? किसमें? 15th वाले में 15th वाले में कुछ नहीं बेटा, ये जोड़ दिया. 40 50 40 120 100 120 140 80. और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल को करके उसको 8 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया 92.5. 16 को सबको ऐड दिया, कर सबको ऐड कर दिया. ऐड कर. ठीक है, 16 वाला हो ही गया. 92.5 से नीचे कितने हैं? 1 2 3 ईयर्स. और ये क्या कह रहा है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ईयर्स द परसेंटेज राइज वाज द लीस्ट? परसेंटेज राइज लीस्ट सबसे कब हुआ होगा? 120 से 140 जब इंक्रीज हुआ होगा, या 140 से 160 जब इंक्रीज हुआ होगा, तब सबसे कम हुआ होगा. या फिर ये देख सकते हैं कि परसेंटेज राइज जो था वो लीस्ट कब था. ये तो डिक्रीमेंट हो गया. 120 था, फिर 100 आ गया, तो 2002 से 2003 होना चाहिए तो लीस्ट में. तो पर ये यहाँ पे तो है नहीं. क्वेश्चन नंबर 17. तो 2000 देखें अगर हम, तो ये हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100% 50 से 40 आ गया. सबसे बड़ा डिक्रीमेंट यहीं पे आ रहा है, 50 से 40 आना. 2000 ईयर हो सकता है, तो इसका आंसर हो सकता है 2000. क्वेश्चन नंबर 18. इन द प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 1998 was 1000 units. Then how much the production in 2002? 98 तो दिया ही नहीं है यहाँ पे.
98 में कितना था 100। तो मान लो कि 1998 में 0 होगा, मान लो 99 में 0 होगा, तो 2002 में कितना हो जाएगा? नहीं, इस क्वेश्चन 120 कितना? इस क्वेश्चन को थोड़ा देख के करूंगा मैं, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर लगती है, ठीक है। तो 120% को जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं भी करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बेटा दिस वाज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज की इस रिकॉर्डिंग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे और कल हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे कंप्लीशन ऑफ फिगर्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक हमारे लिए होने वाला है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज ज्वाइन टुमारो ऑल्सो। हैव अ गुड डे। Thank you, sir.